भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। ज्ञान गंगा महोत्सव की शुरुआत है। आगाज हो रहा है यहां से। एक गंगा वो होती है जो हिमालय से निकलती है, वो गंगा सागर में जाके विलीन हो जाया करती है। और एक गंगा ये है जो आज इस महावीर भवन से निकलेगी और ये किसी सागर में जाके विलीन नहीं होगी, ये तुम्हारे जीवन में जाकर के विलीन हो जाएगी। ध्यान रखिए, गंगा की शुरुआत जब होती है तो एक पतली लकीर से होती है। वह लकीर बढ़ते 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 आगे जाते जाते हरिद्वार ऋषिकेश के घाट पर पहुंचते हुए जब काशी बनारस पहुंचती है और जब कलकत्ता के गंगा सागर में समाहित होती है तो विराट रूप ले लिया करती है। बस अंतर इतना है कि एक गंगा इस महावीर भवन से आज निकलेगी और एक गंगा हिमालय से निकलती है। दोनों में अंतर केवल इतना है कि हिमालय से निकली गंगा को पीने में मजा आता है और यहां से निकली गंगा को जीने में मजा आएगा। इसे पीने का प्रयास न करें, इसे जीने का। तुम बहुत सीख चुके हो, मैं कुछ भी नहीं सिखाऊंगा। बारामती वालों को सब कुछ आता है, ये बुद्धू नहीं है। इतने होशियार, इतने होशियार, इतने होशियार कि इन्हें आधे प्रवचन तो मेरे याद हैं, आगे का ये बोल देते हैं। बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सुने, सीखें कुछ भी नहीं। तुम बहुत सीख चुके हो, जागने का और होने का प्रयास करें। प्यारी प्यारी भव्या, प्रेम जीवन का महामंत्र है। किसी ने पूछा कि सबसे बड़ा मंत्र दुनिया में कौन सा हुआ करता है, तो मैं पुलक सागर कहता हूं, हर समाज के पास एक ना एक मंत्र होते हैं। हिंदू समाज में गायत्री को महामंत्र बोला जाता है, गायत्री मंत्र को। जैन समाज में नमोकार महामंत्र को महामंत्र बोला जाता है। लेकिन आज मुझसे यदि कोई पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र कौन सा हुआ करता है, तो मैं गायत्री मंत्र का भी सम्मान करता हूं, नमोकार मंत्र की पूजा करता हूं। लेकिन एक बात याद रखना बारामती वालों, इन मंत्रों से भी कोई बड़ा मंत्र है तो प्रेम जीवन का सबसे बड़ा महामंत्र हुआ करता है। यदि गायत्री मंत्र में से भी प्रेम को हटा दिया जाए तो मंत्र कुछ नहीं कर सकता है। नमोकार मंत्र में से प्रेम को हटा दिया जाए तो नमोकार मंत्र जीवन में कोई चमत्कार नहीं कर सकता। प्रेम होना चाहिए जीवन में। आज सब कुछ है तुम्हारे पास, रुपया है, पैसा है, मोटर है, कार है, बंगला है, टीवी है, बीवी है, कलर टीवी और कलर बीवी है, ध्यान रखना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे पास यदि कुछ नहीं है तो प्रेम नहीं है आदमी के जीवन में। प्रेम होना चाहिए। प्रेम में बड़ी शक्ति है। कहा जाता है कि प्रेम का शब्द यदि प्रेम जुबान पर आ जाए तो जुबान मीठी हो जाया करती है। प्रेम शब्द यदि कानों में चला जाए तो लगता है किसी ने अमृत घोल दिया है। प्रेम की भाषा तो वो भाषा है कि जिसे इंसान तो क्या, जानवर भी प्रेम की भाषा समझा करता है। प्रेम की यदि धुन बजा दी जाए, प्रेम की यदि वीणा बजा दी जाती है तो पशु पक्षी भी आकर्षित हो जाया करते हैं। प्रेम की यदि धुन बन जाती है तो जहरीला सांप भी पिटारे में आने को तैयार हो। प्रेम से बड़ा वशीकरण मंत्र दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। न जादू से कुछ होता है, न मंत्र से कुछ होता है, न टोने से कुछ होता है, न गंडा तावीज से कुछ हुआ करता है। यदि इस दुनिया को बस में करना है तो प्रेम से सारी दुनिया हमारे बस में हो जाए। प्रेम होना चाहिए। घरों में प्रेम का अभाव है। आज सब कुछ है, बड़े बड़े इस बारामती जैसे छोटे से शहर में मकान देखता हूं तो इतने सुंदर सुंदर मकान, इतना व्यवस्थित शहर। ध्यान रखना, ये वो व्यवस्थित शहर है
इतने व्यवस्थित यहां पर बना हुआ मकान है, इतनी व्यवस्थित यहां पर सारा चीज का विकास हुआ है, लेकिन ध्यान रखिए बड़े बड़े महानगरों को भी पीछे छोड़ता है बारामती शहर। ध्यान रखिए अपने बनने में, अपनी व्यवस्था में ध्यान रखिए, इसकी खूबसूरती। लेकिन बस मकान तो बहुत सुंदर है, अभाव तो प्रेम का है आदमी के जीवन में। ऊंचे मकान बौना आदमी, चौड़ी सड़कें, छोटा दिल। ध्यान रखिए, इसे बड़ा बनाने का प्रयास करिए। मान्यवर, आपसे निवेदन है, यदि प्रेम इस दुनिया से खत्म हो जाए, प्रेम जैसे शब्द को यदि इस दुनिया से नष्ट नाबूद कर दिया जाए, आपके परिवार से, आपके घर से प्रेम खत्म कर दिया जाए, तो जहां तक मैं सोचता हूं, जहां तक मेरा विचार है, यदि आपके घर में प्रेम नहीं है तो 22 साल का जवान भी आत्महत्या के विचार बनाएगा। ध्यान रखिए, वो सोचेगा ऐसी जिंदगी जीने से कोई मतलब नहीं, हीरे मोती का ढेर हो और प्रेम ना हो, तो 22 साल का जवान भी आत्महत्या को तैयार होता है। और यदि घर में प्रेम का वातावरण हो, आपस में प्रेम हो और संवेदनाएं हो, तो मैं विश्वास दिलाता हूं बारामती वालों कि 90 साल का बूढ़ा भी खाट में पड़ा पड़ा भगवान से प्रार्थना करेगा कि हे भगवान, मुझे थोड़ी सी जिंदगी और प्रदान कर दे ताकि मैं इस जिंदगी को जी सकूं। प्रेम है तो बूढ़ा आदमी भी जीने की प्रार्थना करेगा, और प्रेम नहीं है तो जवान भी जिंदगी से मौत को बुलाने का प्रयास करेगा। ध्यान, प्रेम रखिए। एक दादाजी हैं, एक बुजुर्ग हैं, आपके घरों में प्रेम हो तो वो ये प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि हे ईश्वर, मौत मेरे बस में नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर चाहूंगा कि मरने के बाद यदि मेरा जन्म हो तो इसी परिवार में दोबारा होना चाहिए, इसी घर में दोबारा होना चाहिए। मान्यवर, प्रेम की औषधि रखिए घर में, कुछ मत दीजिए। प्रेम शब्द वो है जिसे बहरा आदमी भी सुन लेता है। प्रेम शब्द वो है जिसे गूंगा भी समझता है। प्रेम शब्द वो है, यदि प्रेम में तो वो ताकत है मेरे भाई कि इंसान की बात छोड़ो, जानवर की बात छोड़ो, यदि प्रेम से किसी पत्थर पे माथा झुका दिया जाए तो पत्थर भी भगवान बनने की ताकत अपने अंदर पैदा किया कर। प्रेम को बचा कर रखिए अपने घरों में। आप सब लोग हैं, अभी मुझे बताया जा रहा था, आदरणीय महोदया यहां पर पधारी हैं, उन्होंने पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने जन कल्याण के लिए बहुत अच्छा काम किया है। मैं धन्यवाद देता हूं, आशीर्वाद देता हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा आज मैडम से भी और आप सबसे भी, एक और पर्यावरण की जरूरत है। एक और प्रदूषण हमारी समाज में आ रहा है। बारामती में प्रदूषण नहीं है, नहीं तो दिल्ली में यदि निकल जाओ सुबह सुबह नहा धो के स्नान करके और 2 घंटे बाद घर लौटो, रुमाल से चेहरा पोंछो तो रुमाल काला हो जाया करता है। लेकिन बारामती में ऐसा नहीं है। बारामती में तो बिना नहाए जाओ, लौटो तो लगता नहा धो के वापिस आ गए हैं। मामला बिल्कुल उल्टा हुआ है। एक चीज और प्रदूषण इस देश में है, एक प्रदूषण और इस समाज में है, एक प्रदूषण और मानव जाति में हो रहा है। वह प्रदूषण यदि कोई है, ना तो जल प्रदूषण है समस्या हमारी, ना तो धुएं का प्रदूषण है, ना तो यातायात का प्रदूषण है। एक प्रदूषण इस समाज में है, इस देश में है, और वह प्रदूषण कोई है तो वैचारिक प्रदूषण हमारे यहां व्याप्त हो रहा है। विचारों का प्रदूषण हमारे जीवन में समाया हुआ है। एक दूसरे से आदमी आदमी से बोलने को तैयार। हिंदी समझ आ रही है? पीछे आ रही है या नहीं आ रही? हाँ, आना चाहिए भाई, मुझे तुम्हारी मराठी समझ में नहीं आती है, ध्यान रखिए।